यह कहानी है नदी की आत्मा की। बरसों बाद जब आदित्य अपने गांव धर्मपुर लौटा तो हवा में कुछ बदला बदला सा था। पगडंडी वही थी, टूटी फूटी, कीचड़ से सनी, पर हर कदम जैसे अतीत को कुरेदता जा रहा था। घास की खुशबू में वह बचपन के दिन भूल गए थे, नंगे पांव भागते हुए, नदी की धारा में तैरते हुए और उस पुरानी पीपल की छांव में बैठकर कहानियां सुनते हुए। पर आज सब कुछ वैसा होते हुए भी कुछ अजीब था। गांव की गलियां सुनसान थीं। जिन चेहरों पर मुस्कान होती थी वहां अब खामोशी थी। तू वापस आ गया बेटा। आदित्य ने हल्का मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ काका, माँ की बरसी है, सोचा अब की बार यहीं रहूं कुछ दिन, शहर बहुत थका देता है। अच्छा किया बेटा, पर एक बात याद रखना, अब गांव पहले जैसा नहीं रहा और नदी भी नहीं। नदी मतलब? काका की आंखों में डर था, ऐसा डर जो इंसान को बुरा नहीं खामोश बना देता है। रात को नदी के पास मत जाना, सुना है वहाँ कुछ है, अब वो बहती नहीं बुलाती है। आदित्य ने इसे गांव की बुरी सोच मानकर हंसी में उड़ा दिया। पर जब शाम ढली और गांव में एक अजीब सन्नाटा पसर गया तो उसे पहली बार कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात के खाने के बाद आदित्य पुराने घर की छत पर लेट गया। तारों भरा आसमान और दूर से आती नदी की बहुत धीमी गूंज। जा। वह उठ बैठा। क्या ये मेरा भ्रम है? उसने खुद से पूछा। उसके बाद वो फिर सो जाता है। अगली सुबह वह सीधे नदी की ओर चल पड़ा। पगडंडी पर चलते हुए उसे बचपन का वह किस्सा याद आया, जब गांव के एक लड़के की नदी में डूबने की खबर आई थी, पर कभी लाश नहीं मिली। लोग कहते थे नदी उसे ले गई। नदी अब भी वही थी, पर अब वह वैसी नहीं थी। वह झुका और हाथ से पानी छूने ही वाला था कि किसी ने पीछे से पुकारा, मत छूना। वह पलटा। वहाँ एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, आंखें बिल्कुल शांत पर बहुत गहरी। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो नदी में रहती है। तुम नदी में रहती हो? यहाँ हर आत्मा का एक ठिकाना होता है आदित्य। कुछ को मुक्ति मिल जाती है, कुछ बंध जाती हैं। मैं बंध गई हूँ। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लड़की ने केवल एक शब्द कहा, माँ। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या बकवास कर रही हो? मेरी माँ को तुम कैसे जानती हो? तुम्हारी माँ मुझे पहचानती थी, उन्होंने ही मुझे रोका था जब मैं बह जाना चाहती थी। कौन हो तुम? मेरा नाम पारुल है। वो ये कहकर हवा में जैसे भूल गई। नदी के पानी में एक लहर उठी और तुरंत शांत हो गई। आदित्य तेजी से गांव की ओर लौटा। उसके मन में उथल पुथल मची थी। माँ की बातें याद आने लगी। वो अक्सर रात को किसी से धीमे स्वर में बात करती थी, नदी के किनारे पूजा करती थी और कई बार घर आकर भीग जाती थी बिना बारिश के। हरिहर काका ने उसे देखा और बोले, रात हो रही है बेटा, अंदर रहना, नदी जागती है। पर आदित्य के मन में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वो फिर से छत पर जा बैठा। आधी रात के करीब एक अजीब सी सरसराहट हवा में गूंजने लगी और फिर उसी आवाज ने उसे पुकारा, आजा आदित्य। इस बार वह खुद को रोक नहीं पाया। एक टॉर्च उठाए और नदी की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह नदी के पास पहुंचा, धुंध और घना अंधेरा छाने लगा। पैर हवा से नहीं, किसी अदृश्य स्पर्श से कांप रहे थे। नदी के पास पहुंचते ही उसे वही लड़की दिखाई दी, पारुल। इस बार वह नदी के बीचों बीच खड़ी थी, पानी पर बिना डूबे। तुम क्या चाहती हो? मुझे मुक्ति चाहिए। जिस दिन मैं डूबी थी, मैं मरना नहीं चाहती थी। किसी ने मुझे धक्का दिया था, मेरी आत्मा नहीं बह सकी। अब तुम ही हो जो मुझे सच तक पहुंचा सकते हो। पर मैं कैसे? पारुल ने धीरे से हाथ बढ़ाया। काली रात आने वाली है जब आत्माएं जमीन पर उतरती हैं। उस रात तुम मेरे साथ नदी में चलोगे, तब सब सच सामने आएगा। अचानक एक जोरदार झटका लगा। वो दौड़कर वापस गांव की ओर भागा। गांव के बाहर ही उसे हरिहर काका मिले, जो पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। कह दिया था ना, मत जाना है। काका, वो लड़की पारुल, वो कौन थी? जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन एक लड़की नदी में डूबी थी, पारुल। लोग कहते थे उसे किसी ने मारा, पर उसका कातिल आज तक नहीं मिला। आदित्य पूरी रात सो नहीं पाया। काका की बातें, पारुल की आंखें और नदी का वो रहस्यमय बुलावा सब एक साथ उसके जहन में गूंज रहा था।
सुबह होते ही वह माँ की पुरानी संदूक खोलने लगा। उसमें पुराने कपड़े, तस्वीरें, पूजा की चीजें और एक पुरानी डायरी मिली। माँ की लिखावट थी साफ और गहरी। वह डायरी लेकर हरिहर काका के पास पहुँचा। काका, माँ जानती थी पारुल के बारे में। क्या आपको कुछ याद है उस समय का? वो दिन हम भूल जाना चाहते हैं पर भूलते नहीं हैं। बताइए ना काका, सच्चाई क्या है? उस दिन पारुल गांव के सरपंच के बेटे विजय के साथ नदी किनारे गई थी। कहा जाता है दोनों में प्रेम था, पर उस रात पारुल लौटकर नहीं आए। और विजय कहाँ था? वो घर लौट आया चुपचाप। बोला पारुल फिसलकर नदी में डूब गई। पर अगर वो झूठ कह रहा था? कोई नहीं बोला बेटा, सरपंच का बेटा था, कौन बोलता। अब आदित्य को यकीन हो गया था पारुल की आत्मा अब तक न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। उस रात फिर वही आवाज आई। अब वक्त आ गया है। वह सीधे नदी पर गया। पारुल फिर वहाँ थी, अब और साफ। अब वो डरावनी नहीं बल्कि दुखी आत्मा जैसी दिख रही थी। तुमने सब जान लिया आदित्य, पर अब तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? सच्चाई को सबके सामने लाना। मेरे कातिल को उसका चेहरा दिखाना। नदी उसका इंतजार कर रही हो। अगले दिन आदित्य ने गांव के मंदिर में पंचायत बुलवाई। गांव के लोग हैरान थे। एक शहर से लौटा लड़का अचानक सरपंच से सवाल पूछने लगा। आदित्य पारुल की बातों को साझा किया। विजय, जो अब सरपंच बन चुका था, हंसकर बोला, एक भूत की बात पर अब तुम मुझे दोषी ठहराओगे? अगर तुम निर्दोष हो तो आज रात मेरे साथ नदी चलो। चलो, मैं चलता हूँ। देखता हूँ क्या भूत तुम्हारे लिए बाहर आता है। रात होते ही आदित्य और विजय नदी के पास पहुँचे। अंधेरा घना था, ठंडी हवा चल रही थी। तो कहाँ है तुम्हारी आत्मा? तभी नदी में हलचल हुई। पारुल उभरी। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। नहीं नहीं, तू मर गई थी, लेकिन तेरा पाप नहीं मरा। माफ कर दो। वह चीखा। जिसने प्रेम को धोखा दिया उसे मुक्ति नहीं मिलती। एक चीख और विजय नदी में समा गया। पानी शांत हो गया। आदित्य एकटक नदी को अब देखता मुझे रहा। मुक्ति मिल गई। धन्यवाद आदित्य।